हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। क्या आपको याद है कि हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था पढ़क्कू की सूझ। जी हाँ, पढ़क्कू की सूझ। तो वह ली गई थी आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 से और वह थी आपके पृष्ठ संख्या 92 में। तो ये रही वह कविता पढ़क्कू की सूझ। जी नहीं, आज हम दोबारा से कविता नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं इस कविता के कवि के बारे में। तो कौन है इस कविता का कवि, कैसे पता करेंगे। कविता के अंत में देखिए उनका नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, तो यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। सिर्फ यही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और उनको भारत के एक प्रमुख कवियों में से एक भी माना जाता है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में बहुत सारी बातें। तो चलिए पढ़ते हैं किनके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो यह रहे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। यह बहुत ही विख्यात कवि थे। तो वह कौन थे? यह रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर एक भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। जी हाँ, ये कविता तो लिखते ही थे, ये निबंध, पत्र और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने हमारी भारत की आजादी के लिए भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं अब इनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्या, रामधारी सिंह दिनकर का प्रारंभिक जीवन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था उनका जन्म? बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। तो वह कोई बहुत ज्यादा अमीर खानदान या अमीर परिवार से नहीं थे। उनके पिताजी जो थे वह बेहद ही साधारण से किसान थे। तो जितना ऊपर हमारे दिनकर जी गए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। अब हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा। उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी और क्या क्या शिक्षा प्राप्त करी। दिनकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। तो उनके ही गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, जो स्कूल था, वहीं पे उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास और राजनीति थे। तो जब वे छोटे थे, जब वे स्कूल जाया करते थे, तो उनको कौन से विषय पसंद थे? उन्हें इतिहास और राजनीति बेहद पसंद थे। स्कूल में और बाद में कॉलेज में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। यानी कि उन्होंने इतनी सारी भाषाओं में लिखे गए साहित्य, कहानियां, इन सबको पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा। तो यानी कि उन्हें यह सारी भाषाएं बेहद अच्छे से आती थी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। तो उन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? उन्होंने इतिहास में डिग्री प्राप्त की थी, जो कि थी बीए ऑनर्स की। ठीक है, तो यह था रामधारी सिंह दिनकर जी की शिक्षा। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पे, जो कि है उनका क्या क्या सम्मान मिले। क्योंकि हमें मालूम है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कई कविताएं और पद्य, खंड और कहानी भी लिखी हैं। तो उन्हें क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ। 1959 में उन्हें उनके काम संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनका कौन सा काम? संस्कृति, उसके 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 में ही उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये भारत सरकार द्वारा देने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 8 नवंबर
68 को उन्हें राजस्थान विद्यापीठ द्वारा साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया था और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह सारे सम्मान और कई और सम्मान भी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिले थे अपने पूरे जीवन काल में। तो आज हमने किससे परिचय किया? आज हमने किया परिचय अपनी कविता पड़क्कू की सोच के कवि से, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब आपको क्या करना है? हमें दो कविताएं तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पता है, एक हमने पढ़ी है इस साल जो कि है पड़क्कू की सोच, और एक हमने पढ़ी थी कक्षा 3 में जो कि थी मिर्च का मजा। आपको और भी कविताएं ढूंढनी है जो कि लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उनका नाम मुझे भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।